नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सबसे पहले तो आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। अरविंद केजरीवाल ईडी से आंख मिचौली खेल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अब ईडी के पास विकल्प एक ही बचा है कि वो शीश महल जाए और इनको खींचकर लेकर आए। वैसे अब ये ईडी को तय करना है, लेकिन अभी जो अपनी चर्चा का विषय है वो दरअसल केजरीवाल गए या नहीं गए ये नहीं है, बल्कि केजरीवाल के नौरत्नों में शुमार संजय सिंह है। वैसे तो संजय सिंह तिहाड़ में है, दिल्ली के शराब घोटाले में उन्हें आरोपी बनाया गया है। ईडी कह रही है कि वो मास्टरमाइंड है और जमानत भी उनकी खारिज हो चुकी है निचली अदालत में। अब आगे क्या होगा वो जाहिर सी बात है, जांच पड़ताल चल रही है, उसी में तय होगा। लेकिन इसी बीच जो एक खबर आई वो दरअसल संजय सिंह की मुसीबत बढ़ाने वाली है। वैसे इससे सिर्फ संजय सिंह का ही नुकसान नहीं होने वाला है, असल में इसका असर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर भी पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? देखिए, दागो और भागो की राजनीति में आम आदमी पार्टी जो है वो भरोसा रखती है। अरविंद केजरीवाल उसके पुरोधा है और अब जो लखनऊ कोर्ट का आदेश है उस आदेश ने दरअसल इस दागो और भागो की सियासत को एक्सपोज कर दिया है। तो क्या कुछ हुआ है उसी पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। देखिए, लखनऊ की एक अदालत ने जुर्माना ठोका है संजय सिंह पर 1 लाख रुपए का, और साथ ही यह भी कहा है कि जितना कूड़ा कचरा आपने फैला रखा है सोशल मीडिया पर इसको हटाइए। मामला क्या है? आपको ख्याल होगा 2022 विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश, तब तमाम जो आम आदमी पार्टी के पुरोधा हैं वो लगे हुए थे, यहां अपनी जमीन तलाश रहे थे। संजय सिंह उन सब के अगुआ थे, तो वो कभी राम मंदिर पर बोलते थे, कभी योगी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे। इसी क्रम में उन्होंने तब के जल शक्ति मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के महेंद्र सिंह पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। अच्छा, उस आरोप ने सबको सन्न कर दिया, क्योंकि जो लोग महेंद्र सिंह को जानते हैं वो दरअसल इस पर यकीन भी नहीं कर पा रहे थे कि मतलब इस तरीके का हो गया, और किसी को कानों कान खबर ही नहीं चली है ये। और संजय सिंह तो बताया कि हजारों करोड़ों का घोटाला हो गया। खैर, इन्होंने आरोप लगाया और इनको लगा कि अब आरोप लगा के भाग लेंगे, लेकिन महेंद्र सिंह ने पकड़ लिया। उन्होंने कहा, अच्छा आरोप आपने लगाया है तो चलिए अब आपके ऊपर जो है मानहानि का मुकदमा करता हूं। उन्होंने मुकदमा कर दिया। अब जब उन्होंने मुकदमा कर दिया तो सबकी सिट्टी पिट्टी गोल हो गई। अब इनको क्या पता था कि इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो आप देखिए एक चीज से वो चिर परिचित है, वो ये कि साहब हमने आरोप लगा दिया, ज्यादा कुछ होगा तो माफी मांग लेंगे। अच्छा, ये चीजें वहां खूब चलती रही हैं। अभी आप देखिए ताजा मामला तो राघव चड्ढा का ही है। कैसे वो लोग कह रहे थे कि नहीं देखिए हमको नाहक परेशान किया जा रहा है, और जब उनका राज्यसभा का निलंबन अनिश्चित काल के लिए हो गया था तो यही सब आरोप लगा रहे थे ना कि उनको फंसाया जा रहा है और तमाम चीजें। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाकर आप सभापति से माफी मांगिए तो उन्होंने कहा ना साहब माफी मांग ले, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और अरविंद केजरीवाल ने तो जो माफी मांगी है उसकी लंबी फहरिस्त है। तो इनको तो यही लगता है कि अगर कुछ होगा तो माफी मांग लिया जाएगा, लेकिन यहां तो मालूम पड़ता है कि महेंद्र सिंह ने एकदम पकड़ के रखा था कि छोड़ना नहीं इस बार। तो मामला उल्टा पड़ गया और 1 लाख का जुर्माना जो हुआ आप सुनिए पहले कोर्ट ने क्या कहा। देखिए, कोर्ट ने अपने विस्तृत आदेश में संजय सिंह पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निराधार आरोप लगाना संजय सिंह की आदत बन गई है। वे अपने आरोपों के पक्ष में कोई सबूत नहीं पेश कर पाए। लीजिए, इन्होंने महेंद्र सिंह पर आरोप लगाया था और मतलब आप देखिए कि वो उस समय मंत्री थे और एक तरह से उनके चरित्र पर इन्होंने कीचड़ उछाला था। उन्होंने कहा कि साहब देखिए ये घपला कर रहे हैं। अब कोर्ट क्या कह रहा है कि आपने आरोप तो लगा दिया कि हां गड़बड़ी हुई, घोटाला हुआ, लेकिन आपने सबूत नहीं दिए। और
यह भी कह रही है कोर्ट कि इनकी तो आदत बन गई। और ठीक बात है, आम आदमी पार्टी के नेताओं की तो आदत है निराधार आरोप लगाने की। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली और जो मन का वो बोल दिए। कोर्ट ने आगे कहा, जबकि महेंद्र सिंह बीजेपी के एक जिम्मेदार नेता हैं और उनकी छवि एक सम्मानित राजनेता की है, कोर्ट ने आदेश दिया कि संजय सिंह अगर 2 महीने के भीतर 1 लाख रुपए का जुर्माना नहीं चुकाते हैं तो उन्हें फैसले की तारीख से 6% ब्याज सहित जुर्माना देना होगा। यानी देखिए, आरोप तो इन्होंने लगाया, लेकिन आरोप जो इन्होंने मढ़ा उस बाबत कोई सबूत नहीं पेश कर पाया। आपको ध्यान नहीं होगा, मुझे अभी भी ध्यान है, उस समय हम लोग उत्तर प्रदेश का चुनाव देख रहे थे और संजय सिंह लंबी फहरिस्त लेकर आए थे, बता रहे थे कहां पाइप जाता है, उसमें गड़बड़ी कर दिया, बता दिया इन्होंने कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेका दे दिया। यानी खूब उस समय इन्होंने आप ये कहें कि आरोप दागे। और जब महेंद्र सिंह ने अवमानना का केस कर दिया तो वहां जाकर ये सबूत नहीं रख पाए, और सबूत नहीं रख पाए तो उल्टा टंग गए। अच्छा देखिए, ये अकेला मामला नहीं है। राम मंदिर के चंदे वाले मसले में भी इन्होंने कहा था हम कोर्ट कचहरी जाएंगे, नहीं गए। इनको समझ में आ गया कोर्ट कचहरी जाएंगे तो वहां भी टंग जाएंगे, क्योंकि उसमें एक बड़े मूर्धन्य हैं जो टंगे हुए थे और बाद में उन्होंने जाकर माफी वगैरह मांगी और कोर्ट में माफी मांगी। अब उनका नाम नहीं लूंगा, छोड़िए, उनको जाने दीजिए। लेकिन तब उन्होंने चंपत जी पे बड़े गंभीर आरोप लगाए थे और वो भी बड़े भारी पत्रकार हैं, और फिर जाकर कोर्ट में हाथ पर जोड़ लिए कि साहब गलती हो गई। तो वो संजय सिंह को भी समझ में आ गया था कि ज्यादा उड़ने पर लेने देने पड़ जाएंगे, कान पकड़ के माफी मांगनी पड़ेगी। सो राम मंदिर के चंदे वाले से तो ये भाग गए थे, उस पर कुछ नहीं बोला इन्होंने। लेकिन यहां जो है निकाल लाए कि नहीं, जल शक्ति मंत्री ने बड़ा गमन किया है और फिर जल शक्ति मंत्री ने जब केस कर दिया तो भरिए जुर्माना। यानी जो आपकी आरोप लगाने और भागने की आदत है, उस आदत पर कोर्ट ने भी गंभीर टिप्पणी की। और देखिए, तमाम चीजें सोशल मीडिया पर फैलाई गई थी जल शक्ति मंत्री को लेकर, महेंद्र सिंह को लेकर। वो सब अब इनको हटाना पड़ेगा जो कूड़ा करकट इन्होंने फैला रखा है। और देखिए, मुझे लगता है कमोवेश यही स्थिति जो है वो पीएम डिग्री वाले मसले में भी होने वाली है। संभवतः 11 जनवरी को इनकी पेशी है संजय सिंह की। अब देखिए, तिहाड़ में जाना पड़ेगा, कहीं और होते तो बता देते हम नहीं आ पाएंगे, जैसे अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि हम नहीं आ पाएंगे। तो अब वहां भी देखिए इन्होंने दाग तो दिया, लेकिन अब भागने का चारा इनको नहीं मिल रहा है। एकदम मामला कसा हुआ है, गुजरात यूनिवर्सिटी एकदम लगी हुई है कि इन लोगों की जो है सदस्यता खा ही लेनी है। लेकिन अब देखिए, सदस्यता की बात आई तो एक बात और बताकर अपनी जो हम लोग की चर्चा है उसको मैं विराम दूंगा। देखिए, अभी तो यही संशय है कि संजय सिंह को दूसरा टर्म मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि बिहाइंड द बार है और ये संभवतः 2 जनवरी से ही नामांकन वगैरह की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दिल्ली में राज्यसभा की से इनके 3 सदस्य हैं ना, तो उनका भी चुनाव होना है 19 जनवरी को, और नामांकन संभवतः 2 से 9 तक का है। और ये जो है इनको जमानत मिली नहीं है, तो अब क्या होगा ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि दूसरा टर्म जाएगा या अरविंद केजरीवाल पल्ला झाड़ लेंगे। जो भी हो, लेकिन इस 1 लाख रुपए के जुर्माने ने संजय सिंह और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की सियासत को एक्सपोज कर दिया है। आपकी क्या राय है, जरूर साझा करिए। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए।